बीते कुछ दिनों से रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां होती हुई सामने आ रही हैं और रामचरितमानस पर टिप्पणी को देखते हुए करहल की कवियत्री शिवालिनी यदुवंशी ने एक ऐसी कविता सुनाई जिसको सुनकर लोग सुनते ही रह गए और तालियों की गड़गड़ाहट से युवा कवियत्री का जमकर स्वागत सत्कार किया है और जमकर उत्साहवर्धन करते हुए कवियत्री को अपना जमकर आशीर्वाद भी दिया है। बताते चलें कि करहल के गड़िया चौराहे के निकट सामाजिक विकास सेवा समिति के तत्वाधान में वार्षिक आध्यात्मिक सत्संग समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञान, वैराग्य, मानवता एवं संस्कार हेतु समर्पित भाव से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कवियत्री समेत तमाम लोगों ने अपनी अपनी कविताओं का प्रदर्शन किया। युवा कवियत्री शिवालिनी यदुवंशी ने अपनी कविता को सुनाकर कड़ा जवाब दिया है। होती दिखावा न बनती तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि वहाँ से जो लोग आए अक्सर मैंने उनके मुंह से यही सुना कि वहाँ रास्ते में बड़ा बड़ा अच्छा खाना मिला था, डीजे में इतने अच्छे गाने बजे थे कि नाचने में भी बड़ा मजा आया था। मैंने कहा वाह, ये किसी ने नहीं बताया आगे कि मैंने वहाँ कैला देवी से जाके मैया को क्या दर्शन किए, मुझे वहाँ जाके क्या महसूस हुआ, मैंने किसी के मुख से नहीं सुना। स्वागत, बहुत अच्छा। समाज में जब ऐसे कार्य होते हैं, मैंने देखा है लगभग, अब बात हुई है क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो बात वहीं से रहती है, क्योंकि कोई एक विषय ऐसा उठ जाता है कि उसको लेके चलना पड़ता है, वो बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। मैं मैम की बहुत आभारी हूँ कि आप लगातार बैठकर सुन रही हैं और यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सभी मेरे अपने हैं, एक ही बार में सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ और एक निवेदन और करना चाहती हूँ और अपना हक समझकर करती हूँ कि आप सबकी बेटी और सबसे छोटी हूँ इस मंच पर, ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, तो मुझे दुगना मिलना चाहिए। आपकी तालियां दुगनी आनी चाहिए। जोरदार। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और जुड़ती हूँ कि शब्द शब्द में राम बसे हैं, गीत मेरे हैं छंद वही। शब्द शब्द में राम बसे हैं, गीत मेरे हैं छंद वही। सुर सरगम में दिख जाते हैं, हंसते मंद मंद वही। सुर सरगम में दिख जाते हैं, हंसते मंद मंद वही। उसको दुनिया में बोलो कुछ और नजर क्यों आएगा, धड़कें जिसकी धड़कन में हो, नयनों में भी बंद वही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप सबको याद होगा, लगभग अभी सोशल मीडिया पे हर जगह हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर काफी विवाद चला है। बात चाहे राम की हो या कृष्ण की हो या हमारे किसी भी प्रभु की हो, हमारे परमात्मा की हो, अक्सर आपने देखा होगा हमारे खिलाफ वही खड़ा होता है जो हमारा अपना है, तो हमें पहचानने की जरूरत है। हमारे खिलाफ जब अपना खड़ा होगा तो हम निश्चित तौर पर हमें और अपनी शक्ति प्रबल करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने से लड़ना शायद हम कहीं न कहीं पीछे हट जाते हैं और उसका प्रेशर हम पर बन जाता है। आप सब देखते हैं कि परमात्मा पे सवाल उठाए जाते हैं। और एक बात और कहूँ, एक छंद मुझे याद आया है, जो रामायण चलती थी उस पे टेलीविजन पे, उस पे आता था कि छली और दम्भीजन टीका टिप्पणी ही करे, कुछ नहीं सूझे उन्हें पीछे और आगे का। चाहे आप कितने भी अच्छे कार्यक्रम करो, कुछ भी करो, लोग जब ऐसा कह देते हैं कि इनसे क्या मिलेगा, इन कार्यक्रमों से क्या मिलेगा, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, और आज भी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे यहाँ के मतलब जो पुरुष हैं वो यहाँ उपस्थित नहीं है, परंतु आवाज सब तक गुंजायमान होगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, छली और दम्भीजन टीका टिप्पणी ही करे, कुछ नहीं सूझे उन्हें पीछे और आगे का। धोबियों की दृष्टि सदा मैल और माटी देखे, कपड़ा बुना हो चाहे कैसे भी धागे का। आप सब देख सकते हैं कि सीता जी में, बहुत बहुत धन्यवाद, सीता जी में जो त्रुटि निकाली थी वो धोबी का उदाहरण क्यों दिया, वो इसलिए दिया था कि छली और दम्भीजन टीका टिप्पणी ही करे, कुछ नहीं सूझे उन्हें पीछे और आगे का। कुछ नहीं सूझे उन्हें पीछे और आगे का। धोबियों की दृष्टि सदा मैल और धब्बे देखे, कपड़ा बुना हो चाहे कैसे भी धागे का। और सुनार है आदरणीय जी, सुने कि स्वर्णकार सदा ही स्वर्णकार स्वर्ण में सच्चाई की जचाई करे, अग्नि में तपना ही दंड है अभागे का। हृदयों के स्थान पर पाषाण जहाँ रखे हो, बोलो क्या फर्क होगा उपदेश का। बधाई बिटिया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्योंकि जैसी गंगा की बात चली थी, मेरी गजल है, उसका मैंने शेर लिखा था कि मैल मन में भरा तेरा पापी है तन,
मैल मन में भरा तेरा पापी ये तन, व्यर्थ गंगा नहाने से क्या फायदा। और दिल बनाओ श्री जिसका पाषाण गा, उसको कविता सुनाने से क्या फायदा। तो मैं प्रभु श्री राम को अपना मार्गदर्शन, अपना आराध्य सब कुछ समर्पित करते हुए, और राम ही नहीं कृष्ण राम सब एक हैं। मैं एक कविता छोटी रखना चाहती हूँ, अभी ताजा लिखी है और जोरदार तालियां बजा करके उत्साह देखो। उसका भोग आप सबको लगाना चाहती हूँ। आखिर चाहती हूँ कि लोग जब ऐसे बयान देते हैं तो कैसा लगता है। मैं उनको, क्योंकि मौन रहने का वक्त अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल अब बिल्कुल आगे बढ़ना बिल्कुल, होगा। बढ़िया सुंदर। कि छल कपट से गर्मन दूसरे तय, लोग पूछ रहे थे तुम्हें मिला भगवान अब तक। हाँ। तो वो लोग सुने कि छल कपट से गर्मन दूषित है, मिलते ना मंदिर के फेरों में। मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ कि मैंने आज तक जी शायद, अब मुझे अभागा समझ लीजिए कि मैं कभी मंदिर नहीं पहुँच पाई, पर मैं हमेशा इस बात के लिए सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। स्वागत। इनसे बड़ा कोई चीज नहीं है मेरे लिए। कि छल कपट से गर्मन दूषित है, मिलते ना मंदिर के फेरों में। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दो। छल कपट से गर्मन दूषित है, मिलते ना मंदिर के फेरों में। यदि सच्चे भाव से लगन लगी, मिल जाते झूठे बेरों में। वाह 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 वाह। यदि सच्चे भाव से लगन लगी, मिल जाते झूठे बेरों में। और इन षड्यंत्रों के जालों में कब तक फंसते जाओगे। आप भी सपोर्ट कर देते हो ऐसे लोगों का कि इन षड्यंत्रों के जालों में कब तक फंसते जाओगे, जब तक भेद न कर पाओगे अपनों में और गैरों में। वाह 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 वाह। ये अपने नहीं है जो मुझे अपने ही पिता के खिलाफ भड़का रहे हैं। कि सुनिए, जो पूछते हैं कि राम कौन थे, ऐसे भी नहीं बोलते हैं। आप सब जानते हैं उनकी भाषा की कैसे बोलते हैं कि राम कौन थे। राम कौन थे ये कहते हो, ये बतला दो कौन नहीं है। राम कौन थे ये कहते हो, ये बतला दो कौन नहीं है। दिल तक पंक्तियां पहुंचे तो जय श्री राम का नारा लगना चाहिए, तब मुझे अपनी कविता की सार्थकता महसूस होगी। पीछे से आवाज आनी चाहिए कि राम कौन थे ये कहते हो, ये बतला दो कौन नहीं है। राम कौन थे ये कहते हो, ये बतला दो कौन नहीं है। बहुत धैर्य रखा है हमने, लेकिन अब हम मौन नहीं है। बहुत धैर्य रखा है हमने, लेकिन अब हम मौन नहीं है। क्या सोचा है कुछ भी आकर कहोगे और हम सुन लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या सोचा है कुछ भी आकर कहोगे और हम सुन लेंगे। कमल पापड़ी छोड़ के हमें नाम फनी को चुन लेंगे। कमल पापड़ी छोड़ के हम इन नाम फनी को चुन लेंगे। और ये भी लूटा वो भी लूटा, क्या सोचा सब ले जाओगे। ये भी लूटा वो भी लूटा, क्या सोचा सब ले जाओगे। दाल गली नहीं अब तो ग्रंथों पे नजर उड़ाओगे। दाल गली नहीं अब तो ग्रंथों पे नजर उठाओगे। जितनी खत्म की है बुद्धि, वो सुन ले जरा कि जितनी खत्म की है बुद्धि राम कौन है जानने में। राम स्वयं आकर बतलाते, उतनी करते मानने में। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह, शाबाश। जितनी खत्म की है बुद्धि राम कौन है जानने में। राम स्वयं आकर बतलाते, उतनी करते मानने में। रामचरितमानस में लिखा है कि सोई जाने जिन्हें देह जनाई, जानत तुम्हें मिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि जितनी खत्म की है बुद्धि राम कौन है जानने में। राम स्वयं आकर बतलाते, उतनी करते मानने में। राघव को वही जान सकता जिसको राघव जलवाते। राघव को वही जान सकता जिसको राघव जलवाते हैं। राम नाम के दिव्य प्रताप से पावन भीतर जाते हैं। और सुनिए कि राम कहाँ कहाँ बसते हैं। सागर सरिता में राम मिले, माँ की ममता में राम मिले। सागर सरिता में राम मिले, माँ की ममता में राम मिले। मिट्टी का कड़कड़ राममय, जीवन का हर क्षण राममय। बिजली में तड़के राम नाम, धड़कन में धड़के राम नाम। सागर सरिता में राम मिले, माँ की ममता में राम मिले। बिजली में तड़के राम नाम, धड़कन में धड़के राम नाम। राम बसे अंगारों में, हर घर की दीवारों में। राम बसे अंगारों में, हर घर की दीवारों में। गली गली गलियारों में है देशभक्ति के नारों में। इससे बड़ी देशभक्ति का उदाहरण कि राम जहाँ है, कि गली गली गलियारों में है देशभक्ति के नारों में। कि मंत्रों के उच्चारण में वो, मंत्रों के उच्चारण में वो, भावों के संचारण में वो। मंत्रों के उच्चारण में वो, भावों के संचारण में वो। छंद गीत कविता में वो, ससी और कविता में वो। छंद गीत कविता में वो, ससी और कविता में वो। झरने की झरझर राम कहे, झरने की झरझर राम कहे, पक्षी भी चहक कर राम कहे। झरने की झरझर राम कहे, पक्षी भी चहक कर राम करे। तुझमें भी है मुझ में भी है, तुझमें भी है मुझ में भी है, पर्वत की हिम्मत भी है। तुझमें भी है मुझ में भी है, पर्वत की हिम्मत भी है। त्रिपुरारी महाकाल भोले भंडारी सिर में भी है। आज तक ये बुद्धि नहीं सुन पाई
रामेश्वरम का मतलब क्या होता जी है। जी 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 प्रभु कह गए हैं कि जो राम का भक्त है वो रामेश्वर है, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, और महादेव कह गए हैं कि राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो पक्षी भी चहककर राम कहें, तुझमें भी है, मुझमें भी है, पर्वत की हिम में भी है, त्रिपुरारी महाकाल भोले भंडारी शिव में भी है। और अगली आगे की पंक्ति अंतिम पंक्तियां आगे चाहती हूँ कि तुझमें भी है, मुझमें भी है, तुझमें भी है, मुझमें भी है, पर्वत की हिम में भी है, त्रिपुरारी महाकाल भोले भंडारी शिव में भी है। राम जहाँ है, अब देखिए एक ही पंक्ति में पूरी बात कहना चाहती हूँ कि राम जहाँ है वही स्वच्छ है, बाकी सब कुछ मैला है। राम जहाँ है वही स्वच्छ है, बाकी सब कुछ मैला है। राम नाम का डंका तो पूरी दुनिया में क्या बात है, क्या बात है, क्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई। भारतीय संस्कृति चिर पुरातन नित्य नवीन इस प्रकार की संस्कृति है। हमने कभी हठधर्मिता का सहारा नहीं लिया। जो भी समय के साथ बदलाव आया उसको हमने सहजता से स्वीकार किया, बिना किसी नाम निपुण के स्वीकार किया। इसलिए हमको हमारे ऋषियों मनीषियों पूर्वजों ने जो संस्कार दिए उन संस्कार को लेकर हम आज भी संसार को कुछ देने की स्थिति में हैं। भारतीय संस्कृति आज दुनिया की तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, वह समस्या पर्यावरण प्रदूषण की हो सकती है, वह समस्या बाढ़ की हो सकती है, वह समस्या आचरण की हो सकती है, वह समस्या सदाचार की हो सकती है। आज सारा संसार हमारी ओर देख रहा है। अभी कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई, हाउ टू सेव द अर्थ, दुनिया को कैसे बचाया जाए। तो वहाँ का उपराष्ट्रपति बोर्ड बोलता है, लोग पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर भारत की ओर देखो। दुनिया का सबसे प्रथम जो रिटन एविडेंस दिया वो हमने दिया, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में एक विद्वान को पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय ऋग्वेद? तो वो कहता है ऋग्वेद इज नथिंग बट एनवायरमेंटल एजुकेशन ओनली। ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे प्रथम जो पुस्तक लिखी गई, उसमें हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं लिखा कि हम ही सब कुछ जानते हैं। तो उसमें पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार से आने वाली जो संतति है उसको हम अच्छा परिवेश कैसे दे सकते हैं, इस प्रकार का ग्रंथ यह भारत ने लिखा, दुनिया को दिया। पर्यावरण की रक्षा के लिए आज तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वह उन समस्याओं का समाधान हमारे ऋषि मुनि से लाखों वर्ष पूर्व देकर के गए। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। हम अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठताओं को भूल चुके हैं, अथवा यूं कहा जाए कि तमाम इस प्रकार का काल रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो आक्रमण किया, और तब से लेकर के और 1947 तक का जो कालखंड है यह निरंतर संघर्ष का काल रहा है। और हमने अपने आदर्शों को बचाने के लिए जितने बलिदान देने की आवश्यकता थी उन्होंने बलिदान दिए। इसलिए आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करके खड़ी हुई है। इसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। साहित्यकार कहता है कि सुंदर होंगे देश बहुत से, सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती पर, और अपनी माँ अपनी ही है, हमें प्यार है जो करती। इच्छा है इस जन्मभूमि पर शत बार जन्म ले हम, शत बार इसी की सेवा मैं अपना जीवन दे हम इस प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर के धनी हैं। इसलिए अपनी सांस्कृतिक जो अस्मिता है वह भाई बहन का प्यार हो सकता है, वह पति पत्नी के बीच का सदाचार का संबंध हो सकता है, वह पिता पुत्र के बीच का आज्ञा पालन का भाव हो सकता है, वह समाज के साथ एकात्मता का भाव हो सकता है। इसको समाज रक्षा के लिए कभी महर्षि ने दधीचि ने अपने अस्थियों का दान दे दिया। इस प्रकार का जो समर्पण का चिंतन है, जो सद्भावना का चिंतन है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, यह जो भारतीय संस्कृति ने दुनिया को दिया। हमने तो कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां दुधा कश्य धनम। ये केवल हमने बोला, दुनिया की कोई संस्कृति आज तक इसको नहीं बोल पाई। ईशावास्यमिदं सर्वं,
इस संसार में जो कुछ भी हमको आपको दिखाई पड़ रहा है तो सबके अंदर परमात्मा तत्व विद्यमान है। तेल कक्कड़ भुंजी था और सावधान किया। आज जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली जो मॉडर्न कल्चर आ रही है, जो केवल और केवल मियाँ बीवी बच्चे बस इतने अच्छे, यहाँ तक का ही जिनका सोच है, वहां हमने ये कहा ईशावास्य मिलम सर्वम, जड़ चेत गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदो सबके चरण कमल। ऐसा जो चिंतन है ये हमारी भारतीयता का चिंतन है। तो वहाँ उपनिषद काल कहता है तेन तक तेन भुंजी था, जो कुछ भी तुझको सुख सुविधाएं मिली हैं उसका त्याग पूर्वक उपभोग कर, माँ गधा लालच न कर धनम। यह धन किसका होकर के रहा है? आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों और किसी के पास है, इसलिए उसका घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। कभी 4 पंक्तियां लिखी कि मत करो अभिमान प्यारे, मत करो अभिमान प्यारे, 4 दिन की जिंदगी कुछ भले तू कार्य करने इसलिए है जिंदगी। आज है यह कल रहेगी, यह भरोसा है नहीं। आज है यह कल रहेगी, यह भरोसा है नहीं। बोलने को बोल मिलती है नहीं जिंदगी। निश्चित रूप से हमको आपको जो दैवीय शरीर मिला है परमात्मा की अहत की कृपा के द्वारा मिला है, इसको प्राप्त करके हम कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। किसी अनपढ़ बालक को हम उसको पठन सामग्री देकर के उसकी मदद कर सकते हैं, किसी गरीब को कपड़ा देकर के उसकी मदद कर सकते हैं, किसी बहन बेटी को एक अच्छा संस्कार देकर के उसकी मदद कर सकते हैं। यही धर्म है हमारे लिए। और एक बात अभी कही है आपने सोलंकी जी ने कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने व्यक्तित्व से और अपनी प्रतिभा के बहुत धनी हैं। एक से एक बढ़कर वक्ता है। मैं बहुत बड़ी वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इस समिति से जुड़ी हुई हूँ और सिपाही राम जी के अध्यक्षता के उन्होंने मुझे भी कुछ ऐसा देखा होगा, तभी उन्होंने मैनपुरी की जो कमान है वो मेरे हाथ में दी है कि किसी न किसी तरीके से मैं भी इस जो सेवा है, समाज की सेवा है, उससे जुड़ी रहूं। मैं बहुत अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो समिति है आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसमें आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी का सबसे बड़ा अगर सुख है किसी चीज में तो 2 चीजों की बात होती है, संतोष और निरोगी काया। तो निरोगी काया तो हम लोग अपने कुछ ना कुछ दैनिक जीवन में प्रयास करते हैं, वो मिल ही जाती है। लेकिन कितनी भी दौलत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, जब तक आपके पास संतोष नहीं है उस शोहरत का, उस दौलत का कोई फायदा नहीं है। तो जब भी संतोष की बात आती है वो हमें प्राप्त होती है आध्यात्मिकता से। जब भी व्यक्ति परेशान होता है किसी न किसी रूप से, तो वो योग निद्रा या योग का सहारा और मानसिक संतोष के लिए आध्यात्मिकता की तरफ ही जाता है। आज जो सामाजिक पतन हो रहा है, जो बच्चों में जो गुण होने चाहिए, उनके जो समाज के जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्यों का हास हो रहा है। जो ऐसी जो बैठकें हो रही हैं, अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इनका जब आयोजन होता रहेगा तो जितने भी समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है उन सब से हम लोग रिकवर करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे उससे। एक चीज और आजकल देखी गई है कि आध्यात्मिकता के नाम से अभी एक सर ने कहा था जो आर्मी से आए थे कि पाखंड ज्यादा हो रहा है। कई लोग अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिकता और पाखंड क्या होता है। मैं खुद अभी कई दिनों से देख रही हूँ, झंडा चढ़ाने के नाम से या कुछ लोग जा रहे हैं तो कहीं भी आध्यात्मिकता नजर ही नहीं आ रही है। गाने चल रहे हैं और मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है कि उन बच्चों को मैंने देखा, 18-19 साल के बच्चे, वो दिखावा ये कर रहे हैं कि वो आध्यात्मिकता प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नशे में होते हैं। तो ये कितनी बड़ी समस्या है। आप समाज को दिखा ये रहे हो कि आप पूजा कर रहे हो, आप झंडा चढ़ाने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, लेकिन वास्तविकता जब पता चलती है तो मन इतना दुखी हो जाता है। तो जब ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो इन सब बातों का भी समाधान होगा। तो जो हमारी माताएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे,
तो उनसे भी मैं निवेदन यही करती हूँ, कहीं ना कहीं ये हम लोग अपने घरों में देखें। अब बात आती है जब आध्यात्मिकता की, तो उसका वो ध्यान है, आप जब ईश्वर से आत्मसात होते हैं उसका जवाब आपको स्वयं अंतर आत्मा से मिलेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपको बस मदद ही कर सकता है, लेकिन जब आध्यात्मिकता चाहिए होती है, ईश्वर की आत्मा को परमात्मा से जब मिलना होता है, तो उसमें हमारा स्वयं का ही बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी, मेहनत रहेगी, तभी हम परमात्मा को प्राप्त